हेलो एंड वेलकम टू ज़िंदगी 360। मैं हूं आपका होस्ट रज़ा नकवी और मैं हूं इस वक्त वाशिंगटन डीसी के इलाके एडम्स मॉर्गन में, जो अपने म्यूज़िकल सीन के लिए जाना जाता है। कई चीज़ें मैं भी क्लैरिफाई कर दूं। एक तो एनी को होना था मेरे साथ, लेकिन एज़ यूजुअल शी हैज़ मिस्ड हर ट्रेन। मेरे साथ कैमरामैन भी होना था, लेकिन इलियास किसी बैनुल-अक़वामी दौरे पर गए हुए हैं। डोंट इवन आस्क। खैर, Not to worry, we'll have a full show for you today. As I said, ये म्यूजिकल themed शो है। हम आपको बताएंगे कि अमेरिकी म्यूजिक सीन में क्या हो रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि साउथ एशिया से रिलेटेड म्यूजिक सीन में अमेरिका में क्या हो रहा है। खैर, we're gonna begin our story in New York, जहाँ एनी कुछ स्ट्रीट म्यूजिशियन से मिली है। स्ट्रीट म्यूजिशियंस वो लोग होते हैं जो सड़क पे म्यूजिक बजा रहे होते हैं। यहाँ अमेरिका में भी यही ट्रेडिशन है। We're gonna ask them कि वो क्यों करते हैं और वो न्यूयॉर्क के कल्चरल लाइफ को कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहां लोग मुसलसल मसरूफ़ रहते हैं और इधर से उधर भाग रहे होते हैं काम के सिलसिले में, दूसरी वजूहत की बुना पर, ऐसी जगह में साज या फ़न कितनी अहमियत रखता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, ये जान के आपको शायद हैरत हो या शायद ना हो अगर आप न्यूयॉर्क से वाकिफ़ हैं। लेकिन यहाँ के सबवे सिस्टम्स में बहुत सारे फ़नकार गाने बजाने, डांस और तरह तरह के फ़न दिखाते हैं लोगों का दिल बहलाने के लिए। ऐसे ही एक फ़नकार या साज़कार कहना चाहिए है जेसी कोहन, जो कि अपने गिटार बजाते हैं और अपने गाने जो उन्होंने ख़ुद बनाए हैं उनको परफॉर्म करते हैं रोज़ाना सबवे में। मेरी उनसे मुलाकात हुई एफ ट्रेन के 14th स्ट्रीट स्टेशन में और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊँ ताकि हम ये जान सकें कि एक सबवे में परफॉर्म करने वाले म्यूजिशियन की ज़िंदगी कैसी होती है। I came alone to a city not my own, and it's been a real long time since I phoned home. I live in New York City where the streets show no pity, where the word on the street sings when in Rome, when in Rome. Tell me, I wanted to show our viewers what the life of a subway musician is like. First of all, tell me, what kind of music do you play? The kind of music I play is considered Americana, American music, the blues and folk, with a little bit of country mixed in. So how many years have you been in New York City? I've lived in New York City for 3 years, this last August. And have you been playing in the subway ever since you arrived? When I first moved here, I did every few months. And then after my first year here, I started spending 3 to 4 days a week in the subway after learning figuring out how much money I could make from doing it. The first time I just randomly went to Times Square, and I went to the station and I was in a long hallway, and in the hallway I played for maybe 30 minutes, and at the end of the 30 minutes I had $40 in my cape. What is it like, a day in the life of Jesse Cohen, the subway musician? When I'm down there, I meet a lot of people. Seems to increase the joy of the commuter living in the city. Lots of change and $1 bills, sometimes phone numbers, business cards, invitations to other shows and events, some connections, networking, and sometimes the occasional heckle or, or being laughed at, someone teasing you. And how do you respond? Go along with it. Yeah, just go with it. City where the streets show no pity, where the word on the street sings when in Rome. ये था न्यूयॉर्क का सबवे म्यूजिक सीन और अब हम जा रहे हैं मिनाल के पास। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट मिनाल लॉस एंजलिस में है और वो हमें दिखा रही हैं लॉस एंजलिस का स्ट्रीट म्यूजिक सीन। थैंक यू एनी। न्यूयॉर्क से अब हम आए हैं लॉस एंजलिस के म्यूजिक सीन पे। यहाँ पे हम हैं 3rd स्ट्रीट प्रोमेनाड पे, जहाँ पे लाइटें बहुत अच्छी हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है और मेरे आगे पीछे दोनों जगह कहीं म्यूजिशियंस हैं, ड्रमर्स हैं, गिटारिस्ट हैं, एक्सोटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बहुत से सिंगर्स। चलिए इनसे बात करके पूछते हैं कि LA में म्यूजिक सीन क्या है। My heart, I can tell it's right or wrong and it's tearing me apart. I don't wanna stay caught in the gray. I wanna have my feet on black or white, not in the middle. The hearts are so brittle and
could break it any time. I don't wanna think about it gone wrong. Every time I do it, just makes me crazy. I don't wanna play your favorite song. Think about the time when I could call you baby. Can you tell me about the music scene in LA and how it's evolved over the years to what it is right now? Yeah, it's just, I think it's become digital, you know, and so the challenges are just different. You know, in the olden days, you had to pack up your CDs and send them out and do all that, and just a lot more work to get people to listen to you. ब्रेक के बाद मिलिए दो अप एंड कमिंग साउथ एशियन म्यूजिशियन से। वेलकम बैक। मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में हूँ और काश के रज़ा बेहतर कोऑर्डिनेट करना सीख लें, लेकिन खैर मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में हूँ और मुझे एक पार्क में एक साहब से मुझे कहना पड़ा कि वो मुझे शूट कर लें। थैंक यू सो मच। तो वो कैमरा पकड़ के खड़े हुए, इसलिए मैं जल्दी लिंक करूँगी। हम जा रहे हैं वाशिंगटन DC, जहाँ पर एक ऐसा बैंड जिसने अपनी साउथ एशियन रूट्स और अपने अमेरिकन एनवायरनमेंट को फ्यूज़ किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैं आपको मिलवाने वाली हूँ इस बैंड से जिसका नाम है बंगला बीट्स। चल के मिलते हैं। एक साथ कॉलेज में फंक्शन वगैरह ये सब करते थे और हम दोनों गाने कंपोज में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो इफ्तिकार भी गाने लिखते हैं, मैं भी गाना लिखता हूँ। उस समय से हम लोग ये इंटरेस्ट थी हमारी कि एल्बम बनाएंगे। ये बहुत साल पहले की बात है। अब वाशिंगटन DC में आके फिर हम लोग फाइनली एक स्टूडियो में हमारे पहला एल्बम रिकॉर्ड कर रहे हैं। What we try to do, we listen to a variety of music from all different genres, from all different languages. What we try to do is we try to fuse music, and our intention is to bring people together from various parts of the world, despite our differences. लगता है एक ज़माना हो गया, अधूरा दिल का फसाना रह गया। लगता है एक ज़माना हो गया, अधूरा दिल का फसाना रह गया। हसरतें मेरी ना हुई पूरी, इल्ज़ाम क्यों देता हूँ इसे, ये जो रुत है सुहानी फिर से ये उस वक्त हम बहुत गज़ल सुनते थे और गज़ल जो उर्दू पोइट्री से या पर्शियन पोइट्री से आती है हम लोग कुछ एक्सप्लोर किए थे, क्योंकि उसकी खूबसूरती, उसके जो लिरिक्स के जो डीप मीनिंग है
ये हमको बहुत अच्छा लगा। सो जब मैंने ये गाना लिखा तो तब मैं अपस्टेट न्यूयॉर्क में रहता था। वहाँ का मौसम बहुत ठंड होती है और जो ऑटम है, जो फॉल पतझड़ का मौसम होता है, उस मौसम में मैंने वो पुरानी जो गज़ल का फीलिंग्स है उसमें डालने की कोशिश की। तो वो गाना हमने एक्चुअली रिकॉर्ड किया है और वो उर्दू हिंदी जो भी कही है उस स्टाइल में है, लेकिन उसकी ओरिजिनल इंस्पिरेशन गज़लों से आती है। फिर से मौसम आया है। 2 minutes, okay? Yes. Hold it steady. Sorry guys, करना पड़ता है। बगला बीच से हम जा रहे हैं पाकिस्तान बीच की तरफ। हमारे कॉलीग अहमद ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि पाकिस्तान में अंडरग्राउंड बीट्स बनाना कितना मुश्किल या कितना आसान है। चलते हैं पाकिस्तान, चल के देखते हैं अंडरग्राउंड म्यूज़िक का क्या सीन है। थैंक्स, जस्ट 2 more links. Thanks. Yeah. पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी म्यूजिक इंडस्ट्री परवान चढ़ रही है और हर गुजरते दिन के साथ इसकी मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद इसे चंद मसाइल का भी सामना है। खर्ज बैंड को म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखे 9 बरस हो चुके हैं। इनके मुताबिक पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में पहले जैसी बात नहीं रही। म्यूजिक को पेशे के तौर पर अपनाना मुश्किल हो गया है। कॉन्सर्ट्स आते हैं तो ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं कि सारे पैसे मेरी जेब में आ जाएं। अब आर्टिस्ट भी आ जाए, कॉन्सर्ट भी हो, अच्छा आर्टिस्ट चाहिए उन्हें, अच्छा कॉन्सर्ट उन्हें चाहिए, लेकिन दे डोंट वांट टू पे। अतर अब्बास इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले एक उभरते हुए गुलकार हैं। ये क्या हुआ, कहना न था पर कह दिया। उनका कहना है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में मौके मौजूद हैं, मसला सिर्फ अपने आप को मनवाने का है। होते रहते हैं कॉन्सर्ट्स और बस वही बात है कि अपने आप को मनवाने वाली बात है। अपने आप को मनवाएं और आके प्लेटफॉर्म से परफॉर्म करें। नसीर और शहाब ने म्यूजिक इंडस्ट्री में पश्तो राग म्यूजिक का एक नया इजाफा किया है। इनका गाना पश्तून यम काफी मकबूल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का मुस्बत पहलू पेश करने की कोशिश की है। होल पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारे साथ बहुत जुल्म होता है। परसेप्शन जो है, वो इमेज है, वो पाकिस्तान का जो कि हम चाहते हैं वो इस वक्त है नहीं। तो उसको चेंज करने के लिए वी हैव टू डू समथिंग। सोशल मीडिया की सूरत में म्यूजिकल बैंड्स को ऐसा प्लेटफॉर्म मैसर आ गया है जहां वो अपने गानों की बिला मुआवजा तशहीर कर सकते हैं और अपने सामईन और फैन से राब्ते में भी रह सकते हैं, जबकि अतर अब्बास सोशल मीडिया को प्रमोशन का अहम जुज़ करार देते हैं। सोशल मीडिया का मेरे म्यूज़िक करियर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मुझे बहुत सी अप्रिसिएशन सोशल मीडिया से मिली है। मुझे बहुत से कॉन्सर्ट सोशल मीडिया से मिले हैं। फनकार किसी भी मुल्क का हो, वो अपने फन के जरिए न सिर्फ अपने माहौल बल्कि इर्द गिर्द के माहौल को भी आसूदगी और हम आहंगी बख्शता है। जरूरत इस अमर की है कि नसीर और शहाब जैसे गुलकारों को आगे लाया जाए, ताकि बहुत कुछ खो जाने के बाद जो थोड़ा बहुत हमारे हाथ बचा है वो हम एहसन तरीके से अपनी आइंदा नस्ल को सौंप सकें। गाइस, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोलंबिया स्टेशन कैफ़े के बाहर। यहाँ हर दिन लाइव म्यूजिक होती है, लाइव जैज़ होती है। इट्स रियली प्रीटी गुड। अ बैंड इज अबाउट टू प्ले राइट नाउ। आई एम गोना गो चेक देम आउट, बट इन द मीन टाइम व्हाइल आई चेक देम आउट वी आर गोना गो फॉर अ ब्रेक। एंड आफ्टर द ब्रेक वी आर गोना इंट्रोड्यूस यू टू एक ऐसे शख्स जो आपको बहुत सरप्राइज करेंगे। वो अमेरिकन है लेकिन वो सितार बजाते हैं। Stay tuned for Brian Silver.
and it looked like a bug and a Lincoln motor. It was really sweet, just got 8 cylinders and he used them all. And it overdrive, it just won't start. Now the poor bear dog had to do with us all. So then 4 living years, you could really get lost. Safety tips, I ain't scared. Brakes are good and tires fair. गाइस, आज के आखिरी सेगमेंट के लिए हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं हु इन द पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। मैं बात कर रहा हूँ एक अमरीकी के बारे में। उनका नाम है ब्रायन सिल्वर, लेकिन उनको खासा भी कहा जाता है। ये क्यों है, आइए उनके अपने अल्फाज में सुनते हैं। मुझे ब्रायन सिल्वर कहते हैं और दरअसल मैं मिस्कीन मूसिकार हूँ। मैं सन 64 से सितार सीख रहा हूँ और बजा रहा हूँ। सन 86 से 2007 तक मैं नालायक सरबराह उर्दू सर्विस का रहा VOA में। तो एक बात है कि मैं न सिर्फ सितार बजाता हूँ, लेकिन मैं भी उर्दू और उर्दू शायरी और ख़ास तौर पर गालिब का आशिक हूँ। जैसे गालिब से पूछा गया कि उन्होंने क्यों उर्दू इख्तियार कर लिया, उन्होंने जवाब दिया कि मैंने उर्दू इख्तियार नहीं किया, उर्दू ने मुझे इख्तियार किया। गालिब पैठी करने के बाद मैं 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में पढ़ाया करता था, दोनों उर्दू और मौसीकी, और फिर 9 साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उर्दू और मौसीकी। तो पहली दफ़ा कि मैंने आहंगी खुसरवी या जनूबी एशिया की मौसीकी यानी ख़ास तौर पर सितार सुना, ये सन शायद 57 या 58 की बात है। तो कायनात कुछ 5 डिग्री टिल्ट हो गए और उस ज़माने से तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। हर दफ़ा जब मैं बैठना बजाने के लिए तो कोई पता नहीं कि क्या होगा। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। To some extent, the music plays us, and it's this experience, this feeling of flow and of being taken over to some extent by history, by inspiration, by ruh. पता नहीं कि कहाँ से आता है, but it's a magical experience. बड़ा अच्छा सवाल है कि यानी उर्दू में, ख़ासतौर पर उर्दू शायरी में और मौसीकी में क्या ताल्लुक़ है। एक तरफ तो वो महफ़िल वाली बात है कि it all takes place in the context of a महफ़िल। जब जो फ़नकार है यानी जो परफॉर्मर है और सामीन है, उनके आपस में एक ताल्लुक़ है, and the one reinforces the other. I've seen so many occasions when a concert is a superior concert because it's driven by the energy of the audience. And this is, along with the sort of spiritual connection, the social connection, is very exciting. लाहौर मेरा जैसा दूसरा जन्म का शहर रहा, बहुत प्यारा शहर है, और वहाँ तो खुशनसीबी से मरहूम ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब से मुलाकात हुई मौसीकी के सिलसिले में। The most interesting thing about my meeting with Khwaja साहब was that उन्होंने मुझे बुलाया घर पे, मैं आया था और चारों तरफ तो टेलीविज़न की कैमरास और लाइट्स और केबल्स रहे। मैंने अर्ज़ किया मैं जा रहा हूँ, नहीं रहिए, मैं आप ही से बात करना चाहता हूँ हमारे आहंगे खुसरवी के बारे में। तो बंदे के हाफ बॉल्डिंग हेड कैमरा में हैं और ख्वाजा साहब पूरे तकरीर दे रहे थे मौसीकी पे, और वो और फैज़ साहब जिससे भी मेरी मुलाकातें होती रही उस ज़माने में, एक क्लासिकल म्यूज़िक रिसर्च सेल में जाया करता था। वहाँ एक MA शेख इंचार्ज रहे, बड़े आलिम आदमी थे और हैं। एक ख़ास ताल्लुक़, एक ख़ास
इश्क पैदा हो गया पाकिस्तान से और इन ख़ास लोगों से। I began to develop a new technique on sitar. Several special things. एक बात है कि बजाने में दरअसल वो मिज़राब से हम दारा दारा करते हैं, यानी दारा 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 दारा. लेकिन on the guitar, on Persian instruments and so forth, with the plectrum is a downstroke, so मैंने बजाना शुरू किया रा दा रा दा रा दा रा दा. और मैं कह सकता हूँ कि हमारे घराने का एक यानी टेक्निक भी हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़े उस्ताद मरहूम उस्ताद गुलाम रसूल खान साहब वो सितार उल्टा बजाया करते थे, यानी राधा राधा राधा, और वो बीड़ी भी उल्टा पीते थे, यानी जो रख है तो मुंह में रखते थे और यानी खुशी से पी लिया. So that's also, I think, a defensible part of this new technique. नईम साहब जो मेरे शिकागो के उर्दू के उस्ताद हैं, उन्होंने कहा ब्रायन तुम्हें एक ख़ास आदमी से मिलना है, हयात अहमद खान, जिन्होंने ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस कायम किया. तो मैंने दरख्वास्त किया हमारे अरेंजर से कि उनसे मिलूं. तो जब मैं पहुंचा पता लगा एक कॉन्सर्ट इन ऑनर ऑफ डॉक्टर ब्रायन सिल्वर, तो मैं बहुत खुश रहा. फिर पता लगा मुझे बजाना था, तो ये बहुत नाजुक बात थी, क्योंकि मेरे पास सितार था. रियाज़ नहीं हुआ क्योंकि शादी के तैयारी में और मेरे उस्ताद के अमेरिका की टूर करने में जो इससे पहले हुआ था. और सबसे खौफनाक बात कि तबला नवाज शौकत हुसैन खान साहब मरहूम, I can't say he would be accompanying me, I would be accompanying him, लेकिन बड़े एजाज़ था कि उन्होंने consent to perform with me. बजाने के बाद तो हयात साहब ने ऐलान किया कि इस परफॉर्मेंस की वजह से हम ब्रायन को खान साहब डॉक्टर ब्रायन सिल्वर का एजाज़ी खिताब दे देंगे, और मुझे ये गोल्ड मेडल ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस मिला खान साहब के खिताब के साथ. ये सॉलिड गोल्ड है, प्योर गोल्ड है, दोनों तरफ है. It's written Brian Silvers, 1989, and the All Pakistan Music Conference. Sorry guys, रज़ा पता नहीं आपको क्या बता रहा होगा. I'm really sorry about this. अगली दफ़ा मैं बिल्कुल ये इस बात की confirmation लूँगी सबसे पहले कि मैं रज़ा के साथ हूँ. But I hope you guys are enjoying the show so far. और रज़ा पता नहीं oh sorry. Oh रज़ा का फ़ोन है. हेलो हेलो एनी. हाँ रज़ा, तुम मेरे बारे में नहीं कुछ कह रही थी? हाँ नहीं, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही बातें कर रही थी, तुम्हारी तारीफ कर रही थी. Oh how nice Annie, you're too kind, you're too kind. वैसे तुम मेरे बारे में क्या कह रही थी? हाँ नहीं कुछ नहीं, सिर्फ मैं ये कह रही थी कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो और तुम कितने चार्मिंग हो. मैं तो ब्लश हो रहा हूँ. तुम ही शो क्लोज कर लो, तुम ही बेहतर करोगी, तुम ही बहुत ही अच्छी चीज़ें कहती हो. I'll say goodbye to everyone from here. हाँ exactly. Okay, thanks guys for watching and we'll see you next episode. Sorry, 2 minute. And रज़ा को मत बताइएगा मैंने क्या कहा उसके बारे में. उसके साथ ही next week I'll see you guys.